हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम समझने वाले हैं एनएलएम के फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में। जो हमने पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, पीवाईक्यूज भी किए। आप जाके फटाफट वीडियोस देख लो। अब हम समझने वाले हैं, जो स्टार्टिंग में हमें समझना था मोमेंटम होता क्या है, लेकिन उसके लिए हमें डेरिवेटिव नहीं पता था, तो हमने डेरिवेटिव भी कल समझ लिया। अब आज हम समझने वाले हैं कि इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, और इस मोमेंटम पे जेईई और नीट में सवाल किस टाइप में आते हैं। तो बड़ी ही आसान है, चलो शुरू करते हैं। तो मोमेंटम का हमारा एक फॉर्मूला है सर, मैं आपको एक पूरा ग्राफ बना के देता हूँ। दैट मोमेंटम इज हैविंग फॉर्मूला एफ इज फोर्स इज हैविंग फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और मोमेंटम क्या होता है सर? फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल इनिशियल मोमेंटम। ये होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, बड़े ही साधारण शब्दों में। तो ये मोमेंटम की एग्जांपल हमने लिया था एक गन और एक प्लास्टिक का बॉल उसमें डाला था, और एक उसमें मेटल का बॉल डाला था। सेम स्पीड से दोनों फायर हो रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट जो था अगले वाले इंसान पे वो बड़ा जोर से था, बिल्कुल सेम, हाँ उसी की तरह। तो जैसे ही इम्पैक्ट होता था, इम्पैक्ट होने के बाद अगले वाले इंसान को मेटल बॉल से ज्यादा हर्ट होता था, प्लास्टिक बॉल से उतना हर्ट नहीं होता था। हालांकि दोनों की वेलोसिटी कैसी थी? हाँ सेम थी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि क्यों उसको ज्यादा इंपैक्ट हुआ? क्योंकि उसका मास ज्यादा था और एक का मास कैसा था सर? कम था। बिल्कुल सही। तो यहाँ मासेस पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे पहला हम मोमेंटम के बारे में एग्जांपल या फिर डेरिवेशन समझने वाले हैं। वो ये है कि अगर समझो हमारे पास फॉर्मूला है सर, कौन सा? P इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल एफ इज इक्वल्स टू, और P का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में अगर ले तो इसको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऑब्वियसली। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरे पास मास जो है वो वेरी नहीं हो रहा है, राइट, मैं अपनी वेलोसिटीज को बदल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, बट मेरा मास थोड़ी ना कम हुआ। मास इज रिमेन सेम। मास इज नथिंग बट द टोटल मैटर, जो भी अपने बॉडीज के अंदर है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी चीजें हैं उन सब का एडिशन, दैट इज वी कॉल्ड मास। तो हम पे ग्रेविटी भी नहीं बदल रही है, ग्रेविटी बदलती तो भी मास नहीं चेंज होता, तो मास हमारा रिमेन कांस्टेंट। तो हम अगर इसको सॉल्व करें सर, तो हमारा वैल्यू आता है m, जो कांस्टेंट टर्म है उसको सर हम बाहर ले लेंगे, एंड वी कैन राइट dv by dt, where dv by dt is what we already know this, that is we call acceleration. So in vector form we got the equation, the simplest form जो न्यूटन ने हमको दिया था, that is we call mass into acceleration. But the कंडीशन इज कि आपका मास कैसा होना चाहिए सर? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर क्या हो मास वैल्यू, बट मास वैल्यू होता कहाँ पे? अरे सिंपल है यार, फिजिक्स। रॉकेट जब उड़ते हैं तो बहुत किलो भर लीटर जो है मास के बारे में बात करें तो किलो का मास पेट्रोल और डीजल या फ्यूल की वजह से वो लेके ऊपर उड़ते हैं। और जब जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनका डीजल, उनका फ्यूल कम कम होते जाता है, तो रॉकेट का मास धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ऑल्सो वो स्टेजेस भी छोड़ते जाते हैं नीचे, तो उसकी वजह से भी मास क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। तो दैट्स द सिचुएशन। और वहां पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो वहां मैं कंडीशन लूंगा कि m मेरा क्या हो रहा है सर? वैरी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में f इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी ले रहे हैं सर हम, तो डिवाइडेड बाय टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल बच्चों? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यस, वेरी गुड, बोलो। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है? v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे एक बच्चा मुझे पूछता है कि सर देखो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो लिखो क्या? तो सर या तो वेलोसिटी dv by dt जिसका एक्सेलरेशन बोलते हैं वो होगा, या उस समय फिर वेलोसिटी क्या होगी? वेरी होगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं पुट कर पाओगे, तो वहां चेंज इन मास आपका जीरो रहेगा। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है 10 kg फ्यूल जो है वो हर सेकंड कम होते जा रहा है, राइट? तो फिर मैं यहाँ पे 10 kg पर सेकंड का वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, सिंपल। वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ तो भी रहेगी, एक्सेलरेशन फिर कुछ नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन रहता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं ले सकते। तो ये सिचुएशन पे फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन है सर कि डायरेक्ट अगर हमारे पास फोर्स है तो चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, आप यूज कर सकते हो। वेयर एज फाइनल मोमेंटम इज व्हाट? फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ना, और इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट?
मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। तो ये चीजें तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द सेकेंड वन इज द टफ, दैट इज वी कॉल चेंज इन मोमेंटम पी के बारे में, जब वैल्यूज दी रहती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। जैसे एग्जांपल दैट p इज गिवन, द मोमेंटम इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो मोमेंटम जब टाइम के साथ वैरी होता है, देखो 1 सेकंड रखोगे 1 सेकंड, 1 + 1 2 केजी पर केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज द मोमेंटम। जैसे ही 2 सेकंड कर दिया ना सर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 + 4 12 मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, मतलब 12 मोमेंटम 2 सेकंड में। तो ये जो वैरी हो रहा है, ये समय के साथ, टाइम के साथ वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे अगर मैं रख दूं तो मेरा फोर्स दूसरे सेकंड में कितना लिखेगा, तो यहां नहीं पुट करना, मोमेंटम की वैल्यू सर यहां पुट करेंगे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, और उसको टाइम के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम, उसी का डेरिवेटिव dt के साथ कैंसिल, प्लस पावर मल्टीप्लीकेशन में उसका पावर 1 से कम और उसी का डेरिवेटिव dt के साथ कैंसिल। और अब हम देख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू, टाइम पे जगह 2 सेकंड पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, वेरी नाइस। 2 का t का वैल्यू 2, 2 2 4, नाइस। द फॉर्मूला इज फाइनल फोर्स इज 60 न्यूटन, कि एट 2 सेकंड फोर्स जितना एक्ट हो रहा है उसको कितना है सर, अरे बोलो यार 16 न्यूटन, वेरी नाइस। ठीक है, आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि इफ मोमेंटम इज